निगत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, बहुत अच्छा लगता है आपके शो पर आकर। बाकी लगता है कि शायद सरकारें अगर मिलके काम करें तो दोनों मुल्कों में बहुत ही बेहतरीन दोस्ती भी होगी और आपस में लोगों की प्यार और मोहब्बत जो है वो दिखाई भी देने लगेगा। बिल्कुल ठीक, और बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कि आपने भी ज्वाइन किया। और सबसे पहले मैं आपसे ही स्टार्ट लेती हूँ। निगत, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बीजेपी के साथ भी हैं और आप एक बहुत ही खूबसूरत एक सोशल वर्क भी करती हैं, जो आपने हमें बताया था लास्ट टाइम, बहुत सारी बच्चियों के लिए आप एजुकेशन का भी काम कर रही हैं। तो क्या लग रहा है निगत कि क्या चीज अभी इंडिया में मजीद होनी चाहिए आम पब्लिक के लिए? देखिए, बहुत जरूरी है कि जब हम किसी भी देश को डेमोक्रेटिक नेशन कहते हैं तो सिर्फ वो कहने के लिए लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक ना हो, काफी काम उसमें होने चाहिए, जो आज की तारीख में मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में भी बहुत कमियां हैं जो नहीं हो रही। मैं आपसे भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि कुछ टर्म्स जो है वो बेटर होंगे इंडिया पाकिस्तान की, और कौन से ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे दोनों मिलके काम कर सकते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या एजुकेशन हो? क्या समझती हैं आप? देखिए, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन पॉलिसी, विमेन एम्पावरमेंट और बाकी आपका जेंडर इक्वालिटी पे मुझे लगता है हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। दूसरा, अगेन आई डोंट वांट टू गो पॉलिटिकल, बट कुछ चीजें हैं जो दोनों कंट्रीज की तरफ से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में कुछ खामियां, पाकिस्तान, मैं कहूंगी पाकिस्तान में एज अ कंट्री नहीं है, पर पाकिस्तान ने जिन चीजों को, वो पॉलिटिकल रूप ही है क्योंकि वो एक बिजनेस है, वो आप भी जानती हैं, मैं भी, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड राइट नाउ इन दिस डिबेट, इन दिस शो डिबेट, माफ कीजिएगा मुंह से डिबेट नहीं कर रहा है, तो आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड। बट पाकिस्तान की मुझे लगता है, जो मैंने, जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मैंने समझा है, कि आर्मी ने और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजों को, कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अपना हाथ थमा रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड को तो भूल जाओ, पाकिस्तान खुद उसकी खामियां भुगत रहा है। पाकिस्तान खुद लेट डाउन हो रहा है, पाकिस्तान की खुद की कंट्री की जो इमेज है और जो इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट कर रही है, वो परेशानी में है, तो लोग परेशान है। और मैं जानती हूँ कि आरजू, आप, मुदस्सिर जी, आप और तमाम आम लोग जो पाकिस्तान के हैं, उनके जहन में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खुद अपने घरों में बैठकर मुझे लगता है कि गालियां देते होंगे ऐसे लोगों को जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट करती हैं। और मुझे पूरा यकीन है, आपने खुद आरजू मुझे बताया है और आपने डिबेट्स पे भी, बहुत सारे शोज पे भी ऐसा बोला है। तो वो चीज जिस दिन पाकिस्तान छोड़ देगा, मुझे लगता है कि और ज्यादा दोस्ती आप और हमारे देश में बेहतरीन होगी, बहुत ही अमेजिंग होगा और इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा, क्योंकि हैं हम एक ही परिवार। एक बीच में दायरा, एक लकीर खींच दी गई है, वो इतनी लोहे की दीवारें और मैं कहूंगी वो तारे करंट वाली बना दी गई हैं, पर एक ही परिवार है। हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ रहे हैं, हमारी जनरेशंस एक साथ पढ़ी हैं, लिखी हैं, खेली हैं, कूदी हैं। आज अगर वो रंजिशें हैं ना, तो हमें अपने ही गिरबान में झांकना है कि शायद हमसे ही कोई कमी रह गई। उस कमी को थोड़ा हम करें, थोड़ा आप करें, थोड़ा आपकी सरकार करे, थोड़ा हमारी सरकार करे, मुझे लगता है सब अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक। मुदस्सिर, आपका लास्ट कमेंट, आपको लग रहा है कि टूरिज्म भी हो सकती है इंडिया के साथ? हम लोग भी जरा जाएं, घूमें, निगत से जरूर, बड़ा मन है लाहौर आने का। और मेरे को आपने ये जो पीछे आपने लगाया है वॉल पे, इट्स आर्टिफैक्ट, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई वांट टू कम टू योर होम आरजू, यू कैन एनी टाइम कम टू इंडिया, यू आर वेरी मच वेरी हैप्पी। आप आइए, हमें आपकी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, हम आपको कबाब खिलाएंगे यहाँ पे टुंडे के लखनऊ में। I would love कि इंडिया और पाकिस्तान में टूरिज्म हो, और मेरे तो जो पैटर्नल साइड है, they are from अमृतसर, तो I would love to visit अमृतसर someday। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह के टूरिज्म, स्टूडेंट एक्सचेंज, इस तरह के एरियाज को अगर हम ओपन करना शुरू कर दें, तो हमारे जो सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं एक दूसरे के लिए, वो फर्दर वाइड होना शुरू हो जाएंगे। हम ओवर द इयर्स कर ये रहे हैं कि हम हार्ड कॉर्नर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर्स को नैरो डाउन करते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए ये कि हम अपना टूरिज्म ओपन करें एक दूसरे के साथ। और अगर इस टाइम अगर गवर्नमेंट्स को ये लगता है कि एक मैस स्केल पे टूरिज्म नहीं हो सकता, तो आप उसको लिमिट कर सकते हैं कि भी सर्टेन लेवल ऑफ, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट्स के लिए आप एटलीस्ट वीजा रिलैक्स कर दें। दोनों जब के जो ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे लोग एक दूसरे की तरफ जाएं,
एक दूसरे का प्रोजेक्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया जाता है, इंडिया से कोई पाकिस्तान आता है, एक दूसरे के कंट्रीज को प्रोजेक्ट करेंगे। लोग जब एक दूसरे को देखेंगे तो दे वुड नो कि हम लोग एक जैसे ही हैं। आप ये देखें, हम जब बाहर जाते हैं, मैं यूरोप में ट्रेवल किया है, जितना इंडियन और पाकिस्तानी एक दूसरे के क्लोज है, मुझे कोई और दो कंट्रीज एक दूसरे के क्लोज इतना नहीं दिखाई दिए। हमारे रहने के इलाके एक जैसे हैं। मैं लंदन में रहा हूँ और मुझे पता है साउथ हॉल में, चूंकि मैं पंजाबी हूँ तो मुझे वो एरिया अपील किया था। साउथ हॉल में एक पंजाबी कल्चर है, उधर ये नहीं है कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये है। उधर ये है कि भाई ये देसी है। लाइक उधर ये सारी साउथ एशियन कम्युनिटी है, इंडियन पाकिस्तानी मिलकर रह रहे हैं, घरों के साथ घर जुड़े हुए, एक दूसरे के लाइक जितने भी इवेंट्स होते हैं, लाइफ इवेंट्स, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई थिंक हम वी हैव अ लॉट टू शेयर विद ईच अदर बिकॉज वी हैव अ लॉट इन कॉमन विद ईच अदर। तो जब आप इतनी पॉजिटिव चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो जो आपके जो मसले हैं आपस में, वो खुद ही उनके रास्ते मिल जाते हैं आपको, जब आप इतनी पॉजिटिविटी शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग आए। और निगत, आपका अपना घर है ये भी, जब जी चाहे आप आइए, जब आप आ सके जरूर आइए। और मुदस्सिर, आपने अभी बताया कि आप पंजाबी हैं। आई विश कि आप रिपब्लिक टीवी पे भेजे। गौरव आर्या के हस्ते ना चढ़े तो अच्छा है, क्योंकि वो पंजाबी सुन के वो छोड़ते नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। गौरव भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। शोज, डिबेट का एक अलग तरीका, अलग लहजा होता है, लेकिन आप कभी उन्हें पर्सनल लेवल पर जानिए, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत हमारे मेजर हैं, रिटायर्ड मेजर हैं। आपको मुदस्सिर जी मिलना भी चाहिए उनसे कभी। आपको चलो, जब अमृतसर चक्कर लगेगा तो उनसे मुलाकात भी करेंगे। कि वो पर्सनल लेवल पर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल, डेफिनेटली। बल्कि वो जो उनका स्टाइल है ना बात करने का, उसकी वजह से डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। आजकल बड़ा मिस कर रहे हैं हम लोग उनका शो। थैंक यू।